It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? Now Yumi is very worried about her kids and children, that what will happen to them if their father is treated as a traitor. What will happen to their family? वो बहुत चिंतित है. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. अब जो हाना है वहीं पर खड़े होकर फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी वरामदा में, और जो सर्वेंट्स हैं वो ये जो बातें कर रहे थे वो शायद हाना को सुनाने के लिए ही कर रहे थे. इसीलिए यूमी ने भी कहा कि इन्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, बच्चों का क्या होगा, इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है. तो ये सब जो सर्वेंट्स हैं बैठकर वहाँ बातें कर रहे हैं, ये सब शायद वो चाहते थे जानबूझकर कि यूमी वहाँ खड़ी फ्लावर अरेंज कर रही है तो उसको भी सुनाई दे, सॉरी हाना को भी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा. एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर, और उनका भी पर्पस यही था कि भाई वो सुने. दैट दे वर राइट, शी न्यू ट्रू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग. ये हाना भी जानती थी कि वो सच कह रहे हैं, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर. अब एक अंदर उनके कुछ एक होता है इंसान का जो बाहरी स्वरूप होता है वो, और एक उसके अंदर की अंतरात्मा जो होती है, पता नहीं वो जानती थी, हाना भी जानती थी और सदाओ भी जानता था कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं. उनके भी मन में ये डाउट था, लेकिन फिर भी चाहकर वो उस आदमी को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे थे, वो उसको मिसट्रीट नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने उसको ट्रीट किया, तो कुछ ना कुछ चीज़ थी उनके अंदर जो उनको ऐसा करने से रोक रही थी. ऐसा नहीं है कि वो उस प्रिजनर को सेंटिमेंटली लाइक करते थे, लेकिन कोई ना कोई चीज़ उनको ज़रूर रोक रही थी उसके साथ ऐसा करने से. और वो सोचने लगी प्रिजनर के बारे में कि शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. उसे तो वो आदमी कल भी पसंद नहीं आया. when he had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom. जब उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है टॉम. तुम नहीं चाहती लेकिन फिर भी सुनो, मेरा नाम है टॉम. जब हाना ने मना किया लेकिन फिर भी उसने अपना ज़बरदस्ती एक इम्पल्सिव लुक देते हुए अपना नाम बताया. She had only bored her little distant beau. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. Anyway, let me tell you, जब उसने ज़बरदस्ती अपना नाम बता ही दिया तो वो थोड़ा सा पीछे हटकर झुक गया. उसने अपना चेहरा झुका लिया हाना ने, और उसने देखा कि वो काफ़ी हर्ट हुआ इस बात से, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके जो फीलिंग्स है वो उनको असॉज करे. असॉज क्या होता है? असॉज का मतलब होता है कंसोल करे. इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. हालांकि वो इस घर के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत था, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत ज़्यादा एंग्री तरीके से नहीं देख पाई. एज़ फॉर सदाओ, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली. और जहाँ तक सदाओ की भी बात है, वो भी डेली उसको एक रूटीन चेकअप करता था. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. और उसके आखिरी टाँके जो है उसने आज सुबह ही निकाले थे. एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. और 15 दिन में ही वो युवक जो है वो भला चंगा हो जाएगा, बिल्कुल जैसा पहले था. सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर. अब सदाओ जो है अपने ऑफिस जाता है, अपने मतलब जहाँ ऑफिशियल वर्क करता था, बैठता था, वहाँ जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो अपना एक फॉर्मल जो प्लेस होती है वर्क की, वहाँ जाकर एक लेटर टाइप करता है और उसमें वो पुलिस को रिपोर्ट करता है, सारा इंसिडेंट्स जो है नरेट करता है कि कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. और किस उसमें वो मेंशन करता है कि किस तरीके से 21 फेब को एक एस्केप्ड प्रिजनर जो है समुद्र में बहकर सी शोर के किनारे उनके घर के पास आया, और उसके बाद वो उस लेटर को टाइप करके अपना एक सीक्रेट ड्रॉर खोलता है, उसमें अनफिनिश उस रिपोर्ट को वहाँ पर रख देता है. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपेंड. और इसके बाद 7वें दिन घर में 2 चीज़ें हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, their belongings tied in large square cotton handkerchief
When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. 7वें दिन जो 2 चीज़ें हुई, इसमें पहली बात तो ये हुई कि सारे नौकर जो है वो एक साथ छोड़कर जा चुके थे और उनका जो सामान था वो बंधा हुआ था स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स में, बड़े बड़े गठरियों में, सफ़ेद रंग की बंधा हुआ था कॉटन की गठरियों में। जब हाना उठी मॉर्निंग में तो वो अपना जो कुछ भी काम उन्होंने घर में जो घर का काम था वो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ अपने सामान को बांधा था उन्होंने। वो जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए ना तो उस दिन उन्होंने घर को साफ़ करने की, खाना बनाने की, किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। एंड हाना जो है वो समझ गई थी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया जाने का। शी वॉज डिसमेड, वो थोड़ा सा उदास हुई थी, डरी भी थी कि जाकर पता नहीं ये बाहर किसको शिकायत करेंगे किसको नहीं। लेकिन क्योंकि वो एक मालकिन थी और एक मिस्ट्रेस होने की वजह से उसके अंदर ये प्राइड था जो उसको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो अपने नौकरों के आगे झुक जाए। इंस्टेड शी inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hana. अब जब उनके जाने का सीन आया तो भाई थोड़ा सा ड्रामा जो है होना ही था। अब वो सब जो है मालकिन के पास आए किचन में फाइनल गुड बाय कहने के लिए। वो ग्रेसफुली उनके सामने अपना सर झुकाती है, जो उनकी सैलरी थी वो उनको पे करती है, लेकिन वो रोती नहीं है। उनमें से काफ़ी पुराने पुराने नौकर भी थे जो कुक और गार्डनर थे, वो सदाओं के बचपन के समय से उस घर में काम कर रहे थे, यानी उसके फादर के टाइम से। एंड यूमी भी बच्चों की वजह से बहुत रोती है क्योंकि उसको बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, और इस बात का पता इसी से चलता है कि वो एक बार तो चली जाती है लेकिन बाहर जाने से पहले वो फिर से दौड़कर हाना के पास आती है। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। थैंक यू, हाना said smiling, but she told herself she would not send for Yumi however the baby cried. She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. But after Hana had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, "Today you may get up on your feet. I want to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible." अब उस सुबह हाना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाओ ने बच्चों को संभालने में उसकी मदद की क्योंकि नौकर जा चुके थे, दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। उन्होंने अपने घर को संभाला और दोनों में ने नौकरों के बारे में कोई बात नहीं की। उनके जाने के बाद जब हाना ने सारा ब्रेकफास्ट का काम कर लिया और वो प्रिजनर को फूड देकर आ गई, वापस सदाओ के पास वो आती है और अपने हस्बैंड से रिलैक्स होकर वो कहती है कि वाई इट इज़, ऐसा क्यों है कि नौकरों ने भी डिसाइड कर लिया कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन हम जो है क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे। हम इतने डिलीमा में क्यों फंसे हुए हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्या हम दूसरे जैपनीज़ से डिफरेंट है? दूसरे जैपनीज़ का मतलब बाकी सबके लिए तो वो एक दुश्मन है, और उन्होंने इंस्टेंट इस बात का डिसीज़न लिया और अपना काम छोड़कर चले गए। लेकिन हम इस बात को अब तक भी नहीं समझ पा रहे कि हमें इस व्यक्ति के साथ क्या करना है। सदाओ ने इस बात का कोई आंसर नहीं दिया कि वो क्या बोले। बात तो सच है, बट ए लिटिल लेटर ही वो कमरे में जाता है जहाँ पर प्रिजनर था, और बक्सली जो है वो पूछता है, बक्सली मतलब थोड़ा सा गुस्से से, कि तुम टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े होकर देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट तक, यू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, एक बार में 5 मिनट तक अपने पैरों पर खड़े रहो। कल जो है इस मियाद को तुमने दुगना कर देना है, यानी 10 मिनट खड़े होना है, और इस तरीके से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पता लग रहा है कि सदाओ जो है चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि उसका कोई फाइनल सॉल्यूशन किया जा सके। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. "Okay," the boy murmured. Evidently he was determined to say more. "I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life.
Don't thank me too early, Sadao said coldly. He saw the flicker of terror again in the boy's eye, terror as unmistakable as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. अब जब वो उसको सलाह देता है कि तुम्हें क्या करना है डेली, किस तरीके से अपने आप को ठीक करने के लिए तुम क्या करो, उसने देखा कि जो यंग फेस है उसके चेहरे पर डर के भाव जो उभरने लगे। फ्लिकर मतलब होता है डर के भाव जो है चेहरे पर आने लगे, झलक उसकी दिखाई दी चेहरे पर डर की। लड़के ने सिर्फ इतना ही कहा कि ओके, और उसके बाद और थोड़ा सा कहने के लिए उसने अपना जो है मुंह खोला और कहा कि आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई है। तो डॉक्टर सदाव कहता है कि इतनी जल्दी मत करो भाई थैंक यू की, अभी पता ही नहीं तुम्हें, मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे तुम्हें बचाना है कि नहीं। तो सदाव ने कोल्डली उसको ऐसे ही बोल दिया कि मुझे इतनी जल्दी मत दिखाओ थैंक यू करने में। और उसने देखा कि ये कहते उस लड़के के चेहरे पर फिर से डर के भाव आ गए हैं उसकी आंखों में। और ऐसा ही अनमिस्टेकेबल, मतलब जैसा मासूम सा एक जानवर होता है ना, उसके जो आंखों में होता है मासूमियत, वो उसके आंखों में उसको नज़र आती है डॉक्टर को, पेशेंट की। द स्कार्स ऑन हिज नेक, और एकदम से जो उसके गर्दन के ऊपर जो स्कार्स के निशान थे जो क्रिम्सन कलर के थे, थोड़े रेडिश कलर के थे, दो स्कार्स, वो निशान, व्हाट वर दे, क्या थे वो? सदाव ने नहीं पूछा। अब यहाँ मतलब सदाव जो है नहीं चाहता उसके साथ थोड़ी बहुत भी फ्रेंडशिप की जाए या बात की जाए, इसलिए बार बार उन स्कार्स को देखने के बाद भी वो उससे नहीं पूछता है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servant must have told already. She ran to Sadao, gasping, unable to utter a word. But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. अब जो पहली बात हुई थी सारे नौकर छोड़कर चले गए थे, एंड नाउ अंडरलाइन हेयर कि जो फर्स्ट थिंग है वो हो चुकी थी, अब दूसरी चीज़ की बारी थी। और वो जो दूसरी चीज़ थी वो क्या थी? द सेकेंड थिंग हैपेंड वॉज कि वर्किंग इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, साई मैसेंजर। जो आफ्टरनून में दूसरी चीज़ हुई वो ये हुई कि हाना ने देखा, अनअकस्टम्ड होता है जिस चीज़ के आदी ना हो, मतलब एक तो वो उस दिन काफ़ी काम कर रही थी, सारे नौकर चले गए थे, इतना काम करने की आदी नहीं थी, कुक चला गया, गार्डनर चला गया, बाकी भी जो हेल्पर्स थे वो चले गए। अचानक उसने काम करते हुए देखा कि मैसेंजर जो है एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर, यानी कोई सरकारी आदमी जो है वर्दी के अंदर उनके घर आ रहा है। और एकदम से एक तो वो काम कर रही थी उसकी वजह से, और दूसरा उस आदमी को देखकर कि लगता है नौकरों ने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया है, उसका जो है सांस फूल गई घबराहट के मारे, वो काफ़ी नर्वस हो जाती है और वो दौड़कर सदाव के पास आती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, वो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन तब तक वो कुछ कहती इससे पहले ही उसने देखा कि मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे सीधा गार्डन से होते हुए वहीं आकर खड़ा हो गया है। और वो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ सदाव को इशारा ही कर पाई, उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट किया। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace? The man said, the old general is in pain again. सदाव ने जो है अपनी बुक से चेहरा ऊपर उठाया, वो ऑफिस में था और जो पार्टीशन था उसके ऑफिस का वो गार्डन की तरफ, जिधर से सनशाइन आती थी, साउथ की तरफ से जहाँ से सूर्य उगता था उधर, सॉरी साउदर्न सनशाइन मतलब थोड़ी सी हल्की हल्की जो धूप है वो आती थी उस कमरे में, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पर वो एकदम से बैठा अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तो अपनी वाइफ को देखते ही उसने पूछा व्हाट इज़ इट, क्या है ये? मैसेंजर को देखकर कि भाई तुम कैसे, क्या एकदम से अचानक से, उसकी यूनिफॉर्म देखकर वो भी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तब जो ऑफिसर आया है वो कहता है कि जनरल साहब ने तुम्हें याद किया है, महल बुलाया है, जनरल साहब को फिर से दर्द उठा है। ओह, हाना breathed. Is that all? All? The messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment
more exhausted from her fright than from her work. अब हाना जो है वो कुछ और ही सोच रही थी, तो उसे लगा कि पता नहीं शायद बता दिया है, क्या बात होगी क्या नहीं। जब उसने कहा कि जनरल साहब को पेन है, तो हाना बड़ा रिलैक्स होती है, इस बात को भूल जाती है कि ऑफिशियल जो है उसको कैसा लगेगा, और वो एकदम से शो ऑफ करती है कि ओह अच्छा, इज़ दैट ऑल, मतलब सिर्फ यही बात है ऑल। अब मैसेंजर जो है कहता है जनरल साहब की तबीयत ख़राब है, वो दर्द में है, और इनके लिए छोटी सी बात है। कहती है बस, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो वो ऑफिशियल पूछता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है? तो वो एकदम से हाना जो है वो झेप जाती है कि मैंने ये क्या कह दिया। तो कहती है हाँ हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये काफ़ी सीरियस बात है, इतनी लाइट नहीं है। सदाव जब गुड बाय कहने के लिए आया अपनी वाइफ को, तो उसने देखा कि वो किचन में है। हालांकि वो कर कुछ नहीं रही है, लेकिन वो किचन में है, और बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, और वो सिर्फ वहाँ पर एक रेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। हालांकि वो काफ़ी थकी हुई लग रही है, और ये थकान उसकी घर का काम करने की वजह से कम लग रही है, डर की वजह से ज़्यादा लग रही है कि जो यहाँ पर आज इंसिडेंट हुआ उससे वो इतना डर जाती है कि उसे लगता है कि अगर इस तरीके से ये जो है इसी तरीके से अगर ऐसा चलता रहा, तो हम जो है कब तक मुसीबत को टालते रहेंगे। मतलब ये इंसिडेंट जो है ये हमें लगता है कि काफ़ी लंबा जाने वाला है। I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. आज वो उसको गुड बाय कहने आता है, तो हाना उसको अपने दिल की बात बताती है कि मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आया है, जो ऑफिसर आया है वो आज तुम्हें अरेस्ट करने आया है, शायद नौकरों ने जाकर बाहर सब कुछ बता दिया। ही गेज मतलब देखना, वो उसकी उत्सुक आंखों में देखता है सदाव जो है, और कहता है कि मुझे इस आदमी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे लिए। और वो बड़ा परेशान होकर कहता है कि समहाउ किसी ना किसी तरीके से मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। सदाव जो है जनरल को देखने के लिए चला जाता है। ऑफ कोर्स, द जनरल सेड वीकली। हाँ हाँ, जनरल बड़ी कमज़ोर लहजे में कहता है, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज़ हैव। ऐसा इसलिए है कि मैं एक बार प्रिंसटन गया था और मुझे वहीं से डिग्री मिली है, जो कि बहुत कम जैपनीज़ के पास है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। Yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled, you say you think I can stand one more such attack as I have had today. Not more than one, सदाव said. अब यहाँ पर सदाव जो है वो जनरल को बता देता है, और जनरल जो है वहाँ अपना थोड़ा बोस्टफुल नेचर दिखाता है, अपने बारे में कहता है कि तुम ऐसे ही मत समझो, मेरे पास वो डिग्री है जो बहुत कम जैपनीज़ के पास है। और सदाव ने कहा आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मुझे उस आदमी की परवाह नहीं है, बट जो उसका ऑपरेशन है वो उसको काफ़ी सफलता मिली। जनरल ने कहा हाँ हाँ मिली होगी, वो बच गया होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम इंडिस्पेंसिबल मतलब विच कैनॉट बी रिमूव्ड, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का विश्वास है। तुम किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हो, उस आदमी ही की क्या, तुम तो किसी की भी जान बचा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल है, तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने पास रखा है। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे ऐसा एक और अटैक जैसा आज आया, क्या मैं झेल पाऊँगा? तो सदाव कहता है नॉट मोर देन वन, नहीं एक से ज़्यादा नहीं, झेल तो पाओगे लेकिन एक ही, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ एनीथिंग टू हैपन टू यू। तब जनरल कहता है आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकता हूँ? अगर मेरी जान को खतरा है तो मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ? द जनरल सेड विद एंजाइटी, चिंता में भरते हुए कहा जनरल ने। जब उसने सदाव ने कहा कि भाई मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ, तो कहता है तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to my operation. अब जनरल कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो ये देखता है कि सदाव का चेहरा पीला पड़ गया है और एक्सप्रेशनलेस हो गया है, मतलब उस पर कोई भाव आ जा नहीं रहे, वो बहुत चिंता में और दुविधा और दुख में है, इसका मतलब है कि वो विचारों में खोया हुआ है।
तो जनरल जो है उसको कंसोल करने के लिए कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए बहुत ही अजीज़ हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम्हारे यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू, मतलब मान लो चिंता फिक्र में अगर तुम्हें कुछ हो गया, उसके बाद अगले ही दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. अब यहाँ पर उनके बीच जो बातचीत चल रही है वो इसी बात की चल रही है कि और भी तो सर्जन हैं। सदाव कहता है कि मैं ही क्यों, और तो बहुत सारे सर्जन हैं मिस्टर एक्सीलेंसी, मतलब जैसे उसको ऑनर करते हुए कहता है नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। जनरल कहता है जो सबसे बेस्ट वन हैं वो ट्रेंड किए गए हैं जर्मन्स के द्वारा, और वो जर्मन जो ट्रेंड होते हैं उन लोगों की तो बात ही छोड़ दो, वो लोग तो जब मरीज मर जाता है तभी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। मतलब जब वो किसी का ऑपरेशन करने उतरते हैं तो उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब है मरीज की मौत। तो अब यहाँ पर जनरल जो है वो कहता है कि आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन, क्योंकि हम कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। मुझे तो जर्मन्स के ऊपर दया आती है कि वो कितने रथलेस पीपल हैं। जो अमेरिका में ट्रेंड होते हैं वो डॉक्टर सेंटिमेंटल बहुत होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनके अंदर भावनाएं होती हैं, लेकिन जो जर्मनी से ट्रेंड होकर आते हैं वो नीरस होते हैं, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है।